गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जो आपका रह गया था 5.3 का जो बाकी रह गया था उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। सभी लोग बने रहेंगे, जो भी अगर डाउट होगा उस डाउट को आप पूछेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि जो 5.3 है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सभी तरह के कंपटीशन में आपका इस एक्सरसाइज से एग्जाम में आता है, इसलिए सभी लोग ध्यान देंगे। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं जो पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या चीज, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, एनवा पद ए एन बराबर क्या होता है, फिर एन पदों का योगफल पढ़े। तो हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा, इसलिए कि जो बच्चे मात्र तीन चीज समझ गए, सार्वंतर, एनवा पद और एसेट, समझ लीजिए कि उसका इस चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं रुकेगा, सभी समस्याएं जो है वो हल हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इसमें ए एन बराबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन पढ़े हैं। एनवा पद जिसको हम लोग ए एन बोलेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और होता है क्या चीज, एन पदों का योग हल, जो हम लोग एसएन समझते हैं। एसएन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसी को लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। कहने का मतलब इसका उपयोग हम लोग करेंगे जिसमें ए दिया रहेगा वे एन दिया रहेगा, तो एसएन आसानी से निकल सकता है। हम लोग इसी पर बात करेंगे और इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो हम लोग देर नहीं करते हुए देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर। आप देख लीजिए इसमें दिया हुआ है क्या चीज, सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट है, आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है। यानी ए बराबर कितना होगा, देख सकते हैं ए बराबर कितना 2 हो गया, इसको हम लोग a1 भी बोल सकते हैं। और d बराबर क्या होता है बाबू, a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान कितना है 7 माइनस 2, यानी कितना हुआ 5 हो गया। और अंतिम जो इसका कितना तक निकालना है, 10 पदों तक निकालना है। यानी n का मान इसमें कितना दिया है बाबू, n का मान 10। आप देखिए a आपके पास हो गया, d आपके पास हो गया, n आपके पास हो गया। कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे हम लोग, एसएन बराबर लगाएंगे। आपके पास है एसएन बराबर क्या है, देखिए एसएन बराबर होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 10 बटा 2 गुना a का मान कितना है 2, और यह 10 में से 1 घटाएंगे गुना d का मान कितना 5। आप देख सकते हैं इसको काटेंगे 5 2 दूना 4, 9 गुना कितना 5, यानी 5 गुना कितना 4 प्लस 9 बचे 45 होगा ना, यानी 5 कितना आएगा 45 और 4 49, गुना कर लीजिए 5 9 45, 20 और 4 24। यही जो इसका आपका एसएन का मान आया, कितना आया, एसएन का जो मान आया आ गया 245, यही आपका आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे शॉर्ट में, इसके बाद आप लोग सभी लोग बना लेंगे। देखिए फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपके पास क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आपको बनाना है। यानी ए दिया है a2 a3, ए लिख लिए, n का मान 10 पदों तक कर रहा है। अगर यही कहता कि 10वां पद, तो उसमें और इसमें अंतर है, 10 पदों तक यानी n का मान 10 दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग इस पर जो फॉर्मूला आपके पास है, जो हम लोग जानते हैं पहले से, कुछ नया कुछ नहीं है, सब पुराना है, सभी फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं, उसी के हिसाब से बनाएंगे। अब देखिए सेकेंड इसका देख लिया जाए थोड़ा सा। सेकेंड में क्या है देख सकते हैं आप, a1 कितना है बाबू माइनस 37, a2 माइनस 33, तो d आप निकाल सकते हैं, n भी यहां लिख सकते हैं, n कितना है 12 है, तो d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, a2 का मान कितना माइनस 33। अब देखिए ये माइनस फॉर्मूला में माइनस और माइनस कितना 37, अगर इसको घटाएं हम लोग तो कितना हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस 37, कितना आया 4 आया, आराम से d का मान कितना आ गया 4। अब वही ऐसे लगा देंगे, क्या होगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। देख लीजिए n का मान कितना 12/2, 2 गुना कितना -37 प्लस 12 माइनस 1 गुना कितना 4 हो गया। यानी आप देख सकते हैं इसमें इसको काटेंगे कितना 6 टाइम में, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 74 हो जाएगा, प्लस घटाएंगे कितना 12 में से 1 11 गुना 4 हो गया। अब देखिए 6 हो गया कितना -74 प्लस 44 कितना आएगा यहाँ पे, अब देख सकते हैं 6 हो गया। अब इतना से इतना घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पे 30 -30 या गुना करेंगे -180, जो एसएन का मान आया वो कितना आया 180, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे इसको। इसमें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 1 2 हो गया था, थर्ड में आपके पास दिया हुआ है क्या चीज देख सकते हैं 0.6 1.7 2.8 है ना, का 100 पदों तक का योग निकालना है। यानी आप देख सकते हैं इसमें 0.6 जो दिया हुआ है वह क्या चीज का मान दिया है, a का मान दिया है ना। यानी a का मान कितना हो गया, a1 जो होता है 0.6 है और a2 जो है कितना 1.7 और n इक्वल टू कितना हो गया 100 क्या दिया हुआ है। तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे तो कितना 1.1 आएगा। अब n का मान ये है तो हम लोग एसएन लगा देंगे, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान कितना 100/2, 2 गुना a का मान कितना है 0.6 या कितना 100 - 1, d का मान 1.1 कितना आएगा 50 आ जाएगा, भाग देंगे तो 1.2 आएगा। इसको 99 गुना 1.1 कितना आएगा कोई पता है, यानी हो गया 11 9 99, 11 99 हुआ और 99 हुआ कितना 108 पॉइंट यहाँ हो जाएगा। अब चलिए जोड़ दीजिए कितना आएगा, इसको जोड़िएगा 9 2 11 110.1 ना। चलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 0 5 0 5 5 यहाँ पॉइंट, यानी कितना आया यही आंसर आया। पॉइंट यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ दे दिए। अगर समस्या हुआ तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ये क्या आ रहा है। यानी जो एसएन का मान आया कितना आया 5505। अब उसी प्रकार देखते हैं लास्ट इसका क्वेश्चन है a1 यानी 1/15 a2 1/12 और n इक्वल टू 11। तो आप d निकाल सकते हैं, यानी 1/12 में से 1/15 दोनों का एलसीएम कितना होगा कोई बताएगा कितना आएगा 60। इससे इसे भाग देंगे 5 और इसे इसमें 4 यानी 1 बाई कितना यही ना होगा। चलिए आप बना सकते हैं, आप एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d कितना आएगा n/2 11/2 2 गुना 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुना 1/60 कितना 11/2 2/15 प्लस 10 गुना 1/ कितना 60। 0 0 काट दीजिए 11/2 2/15 प्लस 1/6 एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 30 20 की 30 ना 2 आएगा 2 दूना 5 आएगा कितना है बाबू 9/30
30। कोई कटे पीटेगा? कटेगा? हो गया ना? यानी 11 या 33 बटा 20 ये आंसर या भाग दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अभी जो हम लोग पीछे क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या था कि अंतिम पद दिया था, पद दिया था, पद माने जो टर्म उसका n का मान जो दिया था वो दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में n का मान नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है? आपका अंतिमवा पद दिया है, माने nवा पद आपका दिया है। तो सबसे पहला काम कि अभी हम लोग को इसमें से n निकालना होगा। n जो भी बनेगा तो हम लोग उसका मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए इसमें क्या है, a1 बराबर कितना 7, a2 बराबर 10 पूर्णांक 1 बटा 2 यानी d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। और एक चीज इसमें दिया हुआ है, ये इसी का झंझट है। an इक्वल टू दिया है कितना 84 दिया है। तो देखिए a2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना 20 है 21 बटा 2 माइनस 7, एक नीचे मान लीजिए 2, 21 माइनस 14 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो 7 गुना 14 यानी कितना 7 बटा 2। यहां तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा हम लोग जो बनाए हैं जोड़ घटाव इसका बनाए हैं। अब देखिए आपका ये जो दिया है एनवा टर्म दिया है an बराबर कितना 84, तो लिख सकते हैं an बराबर कितना है 84। अब an से हम लोग को n का मान निकालना होगा। देखिए an बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू d है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d 84। a का मान कितना है 7, n का मान पता नहीं लेकिन इसका मान पता है कितना हुआ 84। अब देखिए क्या करते हैं इसमें हम लोग इस 7 को उधर ले जाइए, n माइनस 1 इंटू 7 बाई 2 84 माइनस 7, n माइनस 1 कितना आएगा 77। इसको चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं, तिर्यक गुना थोड़ा सा उससे लंबा है, कितना आएगा 7n माइनस 1 इक्वल टू कितना 77 इंटू 2, यहां से यहां और यहां से यहां, ये सब बटा में है, यानी n माइनस 1 बराबर कितना 77 इंटू 2 बटा 7। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 11। यानी आप देख सकते हैं इसमें n माइनस 1 बराबर कितना आया 11 दूनी 22, यानी n बराबर कितना 22 प्लस 1 यानी कितना 23 हो गया। n आपके पास हो गया, आपके पास a है 7 है ना, तो हम लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा देखिएगा an का भी मान आपके पास है 84, तो सेकेंड वाला फार्मूला लगा लीजिए a से इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, यानी 23 बाई 2, a का मान 7 और यहाँ कितना 84, कितना 2 आ गया, जोड़ देंगे कितना आएगा 191 हो गया ना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समस्या, क्योंकि आप गुना करना है आपको, रफ कर लीजिए यहाँ पे कितना है 91 23 3 27 2 हो गया 3902, कितना आ गया, कितना है टोटल 2093 बाई 2। अब इसको बदल दीजिए पूर्णांक में, भागे 2 कर देते हैं 1 2 1 0, यहाँ 0 आया, नहीं भाग जा रहा है 9 0 4 टाइम्स 1 3 6 टाइम 1 आ गया। यानी क्या लिखेंगे हम लोग इसमें 146 पूर्णांक 1 बटा 2, यही आंसर हुआ। सभी को हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे, लिखेंगे इसको। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, पूरा आसान है लेकिन हाँ इसमें यही दिमाग लगाना है कि जो एक
प्लस में दिया है, लास्ट जो दिया है an का मान दिया, यानी आप a1 बराबर कितना लिखेंगे 34, a2 बराबर कितना 32 और लास्ट में an बराबर कितना दिया है 10 है। तो हम लोग b बराबर लिखेंगे क्या चीज a2 माइनस a1, बोले तो कितना 32 माइनस 34 घटाएंगे कितना आएगा -2, d का मान हो गया और an का मान कितना हो गया 10 हो गया। तो आप निकाल लीजिए an सबसे पहले, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी an का मान हम लोग रख ले यहाँ, चलिए यहाँ n 10 रख, यहाँ रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू हो गया a का मान कितना है 34, n माइनस 1 यहाँ हो गया -2, 10, इसको यहां ले जाइए क्या आएगा n माइनस 1 -2, 10 माइनस 34 घटाएंगे तो कितना 24, यानी n माइनस 1 बराबर कितना 24 माइनस 2, ये माइनस माइनस कट गया कितना है 12, n माइनस 1 बराबर 12 और n बराबर कितना 12 प्लस 1 30, यानी देख लीजिए अब आपके पास हो गया क्या चीज a बराबर हो गया 34, n बराबर कितना हो गया 30 और an बराबर कितना हो गया 10। तो आप Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए, देखिए है यहाँ पे n/2 a प्लस an हो गया, n का मान कितना 10/2 या कितना है 34 प्लस 10 कितना 5, यहाँ कितना आएगा 44, 20 और 4 24, यही ना होगा, हो गया 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 4 24, ठीक सर वहाँ 22 में चाहिए का हमारा पता है। देखेंगे इसमें Sn बराबर n/2 a प्लस an है ना, n का मान कितना है 13 निकाले है जो, और इसके बाद a का मान 34 और an का मान 10 कितना आज आपके पास 2 जोड़ेंगे 44, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 13 गुना 22, गुना करके यहाँ लिख लीजिए 13 गुना 26 के 6, 13 और 2 13 गुना 26 और 1 2 कितना हो जाएगा 28, यही आंसर हुआ। चलो देखो इसका क्या कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है क्या चीज a1 -5 और a2 -8 और इसका an का जो मान दिया है -230। अब d बराबर लिखेंगे a2 a1 -8 की जगह माइनस फॉर्मूला हो गया और -5 यहाँ हो गया, यानी -8 प्लस 5 घटाएंगे तो कितना माइनस, और आपके पास an है तो हम लोग an बराबर सूत्र लगा लेंगे, कितना an बराबर है -230, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d -230, a का मान -5 n माइनस 1 गुना -3 230। अब इसको यहां ले जाइए n माइनस 1 गुना -3 बराबर -230, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 5, देख लीजिए n माइनस 1 -3 बराबर यहाँ जब घटाएगा 230 में से 5 तो कितना आएगा 225। अब देखिए इसमें n माइनस 1 -225 बटा -3, माइनस माइनस काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 75 बार में ना, यानी आप देख सकते हैं इसमें
n माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 75 और n इक्वल टू कितना 75 प्लस 1 यानी 76। अब आपका निकल गया, देखिए n इक्वल टू हो गया 76, a इक्वल टू हो गया -5 और an इक्वल टू हो गया -230। अब वही फार्मूला जो सेकेंड वाला है लगा लेंगे, sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। इसका हो गया कितना 76/2, a का मान -5, अब an का मान कितना -230। इसको काट दीजिए, कितना आएगा 38 -5 और -230 कितना आएगा यहाँ पे 38 -235। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा मल्टीप्लाई -235 38 8 × 5 = 40 8 × 3 = 24 और 4 28 16 और 2 18 3 से 5 3 15 9 1 10 6 1 7 0 3 9 8 यानी -89 30 आंसर। आप लोगों को इसके बारे में पहले जो पिछला वीडियो था उसमें सभी कुछ बता दिया गया है, लेकिन पुनः हम लोग इसको देखते हैं जो इसमें फार्मूला यूज होता है, क्या क्या दिया हुआ है उस पर विचार करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन उसका होगा। आप सबसे पहले देख लीजिए क्या पढ़े हैं आप पहले, d बराबर होता है क्या चीज a2 - a1, an बराबर क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू d और होता है बाबू sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d और होता है n/2 a प्लस an। मात्र इतना ही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का ए में क्या क्या दिया हुआ है, उस पर विचार करेंगे। अगर कुछ समझ में आ जाता है तो आपको बनाने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 15। तो क्या निकलना है an और sn। तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ जो दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, अलग से अपना दिमाग वहाँ नहीं लगाना है, जो आपके पास है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ है क्या चीज आप देख सकते हैं, है क्या चीज an इक्वल टू कितना है 50 है ना। तो हम लोग इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है यहाँ an इक्वल टू 50 हो गया और a बराबर कितना 5 और d बराबर कितना 3, यही ना है जी। अब देखिए an का फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है a बराबर a प्लस n - 1 इंटू d। आप लिख दीजिए क्या चीज a प्लस n - 1 इंटू d बराबर कितना 50, a का मान 5 n - 1 इंटू 3 d का मान 3 है ना, 3 हो गया 50। इसको यहाँ ले जाइए n - 1 गुना 3 बराबर कितना 50 - 5 कितना n - 1 गुना कितना 3 या कितना आया 45 और कितना है यहाँ n - 1 बराबर 45/3 भाग देंगे कितना आएगा 15 और n इक्वल टू कितना 15 + 1 यानी n बराबर कितना आया 60। n का मान निकल गया जो आपसे पूछ रहा था, हो गया। अब sn का फॉर्मूला आपको लगाना है, कौन सा sn। अब देखिए an दिया हुआ है ना, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जल्दी से बनेगा। और नहीं तो तुमको मन है ऐसे ही बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं ना। लेकिन आप देख लीजिए कि इतना बड़ा हम लोग कहाँ कैलकुलेशन करेंगे, जब छोटा में मेरा काम चल जाएगा। मैथ है, आप समय बचाएंगे, एक आध मिनट बचना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो हम लोग इसमें करेंगे जो सबसे उपयोगी फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे, समझे। देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा sn इक्वल टू n/2 a प्लस an।
हो गया। एन कितना निकाले अभी आप 16 16 है ना बाबू। ए कितना है 5 प्लस एन का मान कितना है 50 है, यानी भाग देंगे इसको कितना आएगा 8, यहाँ 55 कितना 8 × 5 = 40 और 4 = 44, यानी एसएन कितना आ गया आपका हो गया। अगर कोई कहेगा देख लीजिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि मान लीजिए कि फर्स्ट हो गया सेकेंड, कोई कहेगा कि नहीं सर हम इसी से बनाएंगे, बनाइए, आपको ज्यादा गुना भाग करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए अगर इससे भी बनाइएगा तो वही आएगा। देख लेते हैं हम लोग एक मात्र क्वेश्चन बनाए तो इससे यही ना है n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी कितना 16/2 2 गुना a का मान कितना है 5 है प्लस 16 में से 1 गुना कितना 3 कितना है यहाँ 8, यहाँ 10 15 गुना 3 कितना आएगा 10 + 45 हो गया, यानी 8 मल्टीप्लाई इनटू कितना 55 कितना आया ना भाई जी, आया कि नहीं। आप ऐसे सोल्व करेंगे 1 2 3 स्टेप, पैसे जाएंगे तो 5 6 7 स्टेप हो जाएगा कि नहीं। तो क्यों नहीं हम इसी से बनाए जब मेरे पास है, समझे क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखेंगे हम लोग। दिया हुआ है क्या चीज a = कितना 7 तथा 8 13 = 35, तो d और s 13 ज्ञात करना है। बहुत अच्छा, इसमें जो दिया है मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि जो आपके पास दिया है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे जो दिया है। तो इसमें दिया कितना है आप देख सकते हैं, a बराबर कितना है 7, a 13 = 35, यही ना दिया है बाबू। आपको निकालना क्या है d निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे a 13 = क्या हो जाएगा a 12d। दिक्कत है किसी को, इसमें से एक कम करके लिखा जाता है, या n आपके पास हो गया कितना 13, n का भी मान आपके पास 13 है, तो आप लिख सकते हैं a का मान 7 + 12d 35, 12d = कितना, इसको इस बगल ले जाइए 35 - 12 12d कितना है यहाँ पे 23 आएगा ना। तो आप कितना लिख सकते हैं d = 23/12 निकल गया 23 क्या ऊपर बाबू इसको 35, और इसी देखिए ये आपका n दिया हुआ है, n = कितना हो गया 30, तो आपको इसका फॉर्मूला लगाना है a 13 का a + 12d = 35, a का मान 7, 12d = कितना 35, इसको इस बगल ले जाइए 12d = 35 - 7 कितना आएगा 12d = और d = 28/12 काट दीजिए 7 × 28 3 × 12, यानी d बराबर कितना 7/। दिक्कत है n आपके पास ये है, n है ना, देखिए आपके पास क्या है a बराबर कितना 7, d बराबर कितना 7/3 है, और क्या है n = कितना है 13, तो आपको क्या निकालना है SN निकालना है ना। SN बराबर क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसको लगाएं किसको लगाएं, आप चलिए इसी को लगाइए, बड़ा वाला में मत पढ़िए चक्कर में। कितना आएगा SN = n/2 a + an, n का स्थान पर 13 रख दीजिए 13/2, a का मान कितना 7 और a 13 हो गया। आप देखिए a 13 का मान यहाँ जानते हैं कितना होगा, s 13 = 13/2, a का मान 7 और a 13 का मान कितना है 35 है ना, कितना आएगा 13/35
2 इंटू इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 42 21 13 गुना 21 जो आएगा आंसर कितना आएगा 13 21 13 13 गुना 26 अब 27 इस 13 का मान जो आया कितना आया 273 हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। जो सी है उसको देख लिया जाए। इसमें भी ये और ये दोनों सेम कंडीशन में। सबसे पहले जो यहाँ दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ बाबू A12 कितना 37 और D बराबर कितना 3 और n बराबर कितना 12 दिया हुआ है ना n ये n इसको बोलते हैं। तो हम लोग A12 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 11D 37 हो गया 37 हो गया। अब देखिए D का मान कितना है बाबू 3 है ना, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 11 गुना 3। अब यहाँ कितना 37 A प्लस 11 दिया 33 A बराबर कितना आएगा 37 इसको इस बगल ले जाएंगे 33 यानी A बराबर कितना आया 4 A का मान 4 D का मान 3 n का मान कितना 12 हो गया ना। तो आप इसका एसएल निकाल सकते हैं वही फॉर्मूला A प्लस AN देखिएगा n का मान 12/2 या 4 A12 कितना आएगा 6 4 प्लस A12 का मान कितना दिया है 37 कितना आएगा 6 गुना 41 6 चौका 24 246 एसएन का ही मान आपका आ गया। बहुत आसान है। इसमें बस यही देखिए कि जो दिया है सिर्फ और सिर्फ उसी का फॉर्मूला आपको यूज करना है, अलग से कुछ नहीं करना, समझे। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या चीज डी। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है डी। तीसरा का डी है। देख लीजिए आपके पास है क्या क्या दिया हुआ है। दिया है A3 बराबर कितना है 15 और A10 बराबर कितना है 125। तो आपको क्या निकालना है डी निकालना है और A10। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। A अगर आप निकाल लेते हैं और डी निकाल लेते हैं तो सब निकल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग देख लीजिए इसमें थोड़ा सा जो मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि जो आपके पास है उसी से विकल्प आप निकालिए जो आपके पास दिया है, अलग से कुछ करना नहीं है। इसमें दो चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है A3 माने A3 बराबर कितना 15। A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15 हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 2D। दिक्कत है इसको एक मान लीजिए। A का मान निकल गया कितना 15 माइनस 2D हो गया ना। अब क्या करेंगे अब पुनः एक और चीज दिया हुआ है। दिया है ना क्या दिया हुआ है A10 बराबर कितना 125 दिया है। A10 का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कौन सा जो बड़ा वाला है, ताकि इसमें A भी है A भी और D भी। हम लोग को A भी पता नहीं है A नहीं पता है D नहीं पता है N तो मान लीजिए पता है। जो नहीं पता है वही बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ क्या है इसको लिखेंगे हम लोग n/2 माने कितना 10/2 2 गुना A प्लस D बराबर कितना 125। D से ही कट गया कितना आएगा 5। देखिएगा 2 A का मान यहाँ से रख दीजिए कितना बड़ा 15 माइनस 2D प्लस इसको घटाएंगे तो कितना 10 में से घटाएंगे 9D बराबर कितना है 125। अब देखिए एक स्टेप और E2 को यहाँ भाग कर दीजिए, इससे इसमें गुना कीजिए 15 दूना 30 2 दूना 6
4 और यहाँ कितना 9d 125 बटा 5 भाग देंगे तो कितना 25 होगा। देखिएगा कि 30 को उधर ले जाना है, उससे पहले इतना में से इतना घटा दीजिए। इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा 5d बराबर 25 हो गया। इसको इस बगल ले जाइए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कितना आया -5 और d बराबर कितना -5 बटा 5 यानी d बराबर कितना आ गया -1 आ गया। अब जब d का मान निकल गया तब सब का मान निकल जाएगा, इसलिए d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। इसमें d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कहाँ है आपके पास, ये ना है बाबू। a बराबर कितना 15 माइनस 2d यानी 15 2 गुना -1 यानी 15 22 प्लस 2 यानी कितना आया 17। देखिए a का मान निकल गया कितना 17 और d का मान निकल गया कितना -1। अब दुनिया के कोई भी पद का आएगा तो निकाल सकते हैं कि नहीं। अब क्या बोल रहा है a 10 बोल रहा है ना, तो सभी लोग को पता है a 10 क्या चीज होता है। a 10 बराबर क्या चीज a 10 बराबर a प्लस 9d। a का मान कितना 17 9 गुना -1 यानी 17 माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस ना, यानी कितना आया a 10 बराबर 8 हो गया, d बराबर -1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखिए अगर समझ में आ गया होगा तो E और A दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें थोड़ा सा अंतर किया है, इसमें D का मान दे दिया है ना, इसमें D का मान दे दिया है और इसमें क्या दिया है N और A सेम दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है A और A नहीं। आसान एकदम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आपके पास जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। आपके पास दिया क्या चीज है d तो दिया है, d तो मान लीजिए उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, d का मान जैसे है वैसे है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या दिया है A9 दिया है कितना है 75 है ना। तो n का मान इसमें कितना हो गया बाबू, देखिए n बराबर 9 हो गया और d बराबर कितना 5 हो गया। ये तो 2 दिया है ना, तो हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना 75 होगा ना। अब देखिएगा n का स्थान पर रख दीजिए कितना 9 बटा 2 दिक्कत है। अब देखिए 2a या कितना 9 में से 1 और d का भी मान है 5 कितना आएगा 75 दिक्कत है का। अब देखिएगा अब चाहे तो आप बना सकते हैं इसको 9 बटा 2 हो गया 2a यहाँ कितना आएगा 8 75 9 है क्या, इसको काटा जा सकता है का, चेंज करके उसको काट के छोटा किया जा सकता है। देखिएगा एक चीज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ कितना 9 बटा 2 हो गया कितना है यहाँ 2a 8 बचे 40 यहाँ कितना 75 हो गया। अब देखिए 2 कॉमन निकाल दीजिए 9 बटा 2 2 कॉमन निकालेंगे बाबू तो a प्लस 20 कितना आया 75 ई 2 2 2 कट गया। अब देखिएगा यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग a प्लस 20 बराबर 75 बटा 9 हो गया। कटेगा ये कितना आ जाएगा 3 और 25 दिया 75 यानी a बराबर कितना 25 बटा 3 माइनस 20 बटा 1 मान लीजिए कितना आएगा 3 25 20 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 35 बटा 3 कितना आया, यही जो a का मान आया आपका कितना -35 बटा 3 हो गया।
अब देखिए जब ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, तब कोई मान निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा? A9 A प्लस 8 D यानी कितना 35/3 प्लस 8 कितना है डी का मान 5 है ना। 5/1 कर दीजिए, चाहे 35 या 40 एक नीचे कितना आएगा 40 बचे कितना आया 5 11 में से 3 8 यही आंसर हुआ। कटेगा कई बार में छोड़ दीजिए इतना। ठीक है हो गया ये। अब आगे यहां पे दिया हुआ है a बराबर 2 d इक्वल टू 8 तथा SN इक्वल टू 90 दिया है। n और an ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या दिया है। जो दिया है उसी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए यहां क्या दिया है SN 90 a बराबर 2 है और d बराबर कितना है 8। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे SN इक्वल टू SN बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं हम लोग n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना 90। n का n छोड़ दीजिए, लेकिन 2 गुना a का मान कितना है 2 n-1 और d का मान कितना है 8 90 कितना आएगा n/2 2 दूना 4 प्लस 8 से 8n - 8 90। देखिए 2 इसमें से चाहे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कितना आएगा 8n अब कितना घटाएंगे तो कितना 4 90 n/2 2 कॉमन 4n - 2 90 इसको काट दीजिए। अब n से गुना कर दीजिए इसमें 4n² 2n 90 इसको चेंज कर सकते हैं 2n - 90 इक्वल टू 0। देख लीजिए इसको गुणनखंड करना है। आपको गुणनखंड करने के लिए बताया गया है कि गुणनखंड कैसे करेंगे, पिछली कक्षा में आप पढ़े हैं। अब क्या करना है इसको गुना करना है। क्या करना है गुना 4 गुना कितना 90 कितना आएगा 360 कितना आएगा 360। अब दो संख्या ऐसा लेना है कि गुना करने पर कितना 360 आना चाहिए और उसी को जब जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। बात यही है हम लोग पढ़े हैं। तो इसका कैसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए कितना 2 से 90 फिर 2 से 45 3 से होगा और कितना 3 कितना आएगा कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए ना। कितना आएगा देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 2 दूना 4 दूना 8 8 से 24 ना 5 3 15 कहां आ पा रहा है इसमें। गुणनखंड किया जा सकता है 19 है जी। कितना होगा इसमें देखिएगा 5 दूना 10 दूना 3 तरीके 9 दूना 20 में से 18 घटाएंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। देखिए इसको लिख देंगे 4n² - 20n प्लस 18n - 90 नहीं हो गया कि नहीं देख लीजिए ऐसे ही
2 दूना 4, 4 बचे, ऐसे कर लीजिए 2 गुने 2 गुने 5, एक भागी हो गया। अब कौन कौन भाग बच गया? 2 गुने 3 गुना 3, दूसरा भागी हो गया कि नहीं? देखिएगा 2 दूना 4, 4 बचे 20, 3 दूना 6, 6 तारीख 18, 20 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा ना, बन गया आपका। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? उस कॉमन को निकालना होगा। इन दोनों में से कितना कॉमन मिल रहा है? 4n मिल रहा है ना, है 4n कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 5 हो जाएगा, और इसमें से a भी मिल रहा है, n माइनस 5 हो जाएगा। हो गया। अब जो बाहर है उसको एक साथ 4n प्लस 18 n माइनस 5 बराबर 0। अब चलिए बन गया ही, n का मान निकल गया तो सब काम हो गया। देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कितना आया? 4n प्लस 18 और n माइनस 5 बराबर 0। इसको लिखेंगे शून्यफल। क्या लिखेंगे? शून्यफल। कितना आएगा शून्यफल में? 4n प्लस 18 इक्वल टू 0, 4n इक्वल टू माइनस 18, n इक्वल टू कितना? माइनस 18 बटा 4। ए हो गया आपका ऋणात्मक। ई मान कभी हो नहीं सकता, इसलिए इसको देखेंगे n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर कितना? 5, यानी n का मान कितना आ गया? 5, a का मान 2 दिया है और b का मान कितना दिया है? 8 दिया है। तो अब आपको क्या निकालना है? an निकालना है। an कितना? a प्लस n माइनस 1 इंटू b। a का मान 2, 5 में से 1 गुना 8, 2 प्लस कितना आया? 2 प्लस 32, यानी कितना आया? 34। an का मान कितना आया? 34। अब n का मान कितना आया? 5। यही आपका आंसर हुआ। थोड़ा सा इसमें झंझट है, समझे ना? लेकिन जो आपके पास दिया है उसी से हम लोग बनाएंगे। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को पुनः हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन जो दिया हुआ है क्या है? a आपके पास an इक्वल टू कितना है? 62। कितना है बाबू? 62। और a बराबर कितना है? 8। अब an बराबर कितना है? 210। तो आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? a है ना, इसी का फॉर्मूला लगाइए। कौन सा? देखिएगा an बराबर n बाई 2 a प्लस an, जानते हैं ना? an का मान कितना है? 210, n बाई 2, a का मान कितना है? 8 प्लस कितना होगा? an का मान 62। कितना है? इसका गुणा करेंगे 210 हो गया, n बाई 2 कितना आएगा? 70। कितना आएगा यहाँ? चलिए 35। अब देखिए 210 इसमें दे दीजिए सबको यहाँ पे। यह कितना हो गया? 35 गुना n, और n बराबर कितना? 210 बटा 35। कै बार में कटेगा? काट सकते हैं इसको। देखिए कै बार में? 5 बार में काटिए। 5 से 7 बचे 35, और 5 चौका 20, 7 यानी n का मान कितना आया? 6। आगे n का मान 6। n का मान तो निकल गया, अब d निकालना है ना। d निकालना है तो कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है। देखिएगा e दिया है ना, इसको लगा दीजिए। an बराबर क्या है? 62, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। a का मान कितना है बाबू? 8 है, प्लस n का मान कितना निकाले हैं? 6 माइनस 1 इंटू डी 62। इसको इस बगल ले जाइए। 5d बराबर कितना? 62 में से 1 कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? 54। d इक्वल टू कितना हो गया ना? यही आपका आंसर हुआ।
डी का मान हुआ ई और एन का मान हुआ ई। लिख सकते हैं आप एन बराबर 6 और डी बराबर कितना 54/5 हो गया। अब आगे देखेंगे, आपके पास दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का एच और आई लास्ट है। सब लोग शांति बनाए रहेंगे, हल्ला मत करें। देखिए इसमें ए बराबर कितना, ए एन बराबर कितना दिया है बाबू 4 है ना। तो ए एन बराबर 4 और डी बराबर कितना 2 है और एस एन का भी मान आपके पास है ना। समस्या ये है कि आपके पास ना एन है और ना ए है, मात्र क्या दिया है डी है ना। तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, किसका सबसे पहले लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 4 है ना। a यहां कितना हो जाएगा n माइनस 1 गुना 2 बराबर 4 a प्लस कितना आएगा 2n माइनस 2 बराबर 4। अब देख लीजिए a बराबर इसको उस बगल ले जाइए 4, ये प्लस में है तो माइनस में और ये माइनस में है तो प्लस में, यानी a का मान आपके पास कितना आ गया 4 और 2 6 माइनस 2n। a का मान निकल गया, जो भी निकला जैसे भी निकला कोई मतलब नहीं, a का निकल गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे एसएन का निकालेंगे। किसका निकालेंगे एसएन का। समझे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। जैसे एसएन बराबर क्या हो यहां दिया हुआ है एसएन बराबर -14, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an -14। दिक्कत है n का n छोड़ दीजिए, n/2 a का मान निकाले है ना 6 माइनस 2n प्लस an का मान कितना है 4। दिक्कत है -14 कितना आएगा n/2 देखिए 6 और 4 10 माइनस 2n बराबर कितना -14। 2 का मान निकाल दीजिए, 2 का मान कितना आएगा 5 माइनस n बराबर -14। ई 2 कट गया, कितना है बाबू यहां देखिएगा n इंटू 5 माइनस n बराबर कितना -14। n से 5n माइनस n स्क्वायर -14, इस सबको उधर ले जाइए, ये माइनस से इधर जाएगा तो और ये प्लस में इधर जाएगा तो और ये -14 है ये हो गया। अब देखिए गुणनखंड कर सकते हैं, दो संख्या ऐसा लेंगे गुणा करने पर कितना 14 और जोड़ने घटाने पर कितना 5, 7 गुना 7 और 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा हो गया। दिक्कत है n कॉमन n माइनस 7 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल टू 0 n प्लस 2 n माइनस 7 शून्यक हल शून्यक n प्लस 2 इक्वल टू 0 n इक्वल टू -2, ये आपका हो गया ऋणात्मक, ये तो हो नहीं सकता है। n माइनस 7 इक्वल टू 0 n इक्वल टू कितना 7, n का मान निकल गया ना। n का मान कितना निकला बाबू 7। अब रख दीजिए n का मान किसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर क्या है a बराबर 6 माइनस 2n 2 गुना 7 6 माइनस 14 कितना
-8। ए का मान ही आया और एन का मान कितना आया है 7 आया। यही दोनों आपका आंसर होगा। क्लियर? दिक्कत नहीं ना है? देखिए जो दिया है उसी से हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, थर्ड का आई। आपके पास क्या दिया है? जो दिया है उसी पर विचार करेंगे। a = 3, n = 8, अब a = 192 है ना। तो निकालिए, इसमें क्या निकालना है? डी ज्ञात करना है कि एसएन का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया है? एसएन का। तो एसएन = क्या हो जाएगा? हो गया ना। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, n/2 2a + n-1 × d 192। n का मान कितना है? 8/2, 2 × 3, 8 में से a d 192 कितना 4 बार में आएगा? कितना आएगा यहाँ पे? 3 दूना आया कितना? 192। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ, कितना आएगा? 192/4 कितना बार में कटेगा? कितना बार में? 4 × 16 48 70 48। इसको यहां ले जाइए, -6 7d = कितना? और d = कितना बार में है? यानी d का मान कितना आया? 6 आया। क्लियर? एक और लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है जो मैं बता रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम जो जे है उस क्वेश्चन को। थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया है। हो गया? देखिए इसमें अब हमारा जो क्वेश्चन है अंतिम, थर्ड का अंतिम जे नंबर है। एल बराबर दिया है कितना? 28। एस बराबर कितना दिया है? 144 तक का कुल 9 पद है। तो ए ज्ञात कीजिए। आपको जो बताया जा रहा था 5.2 में प्रथम दिन ही आपको बताया गया था कि एल जो है ए एन के बराबर होता है। तो आप यहां देख लीजिए दिया क्या चीज है? एल यानी ए एन बराबर कितना है? 28 है। और एस एन इक्वल टू कितना है? 144। और एन इक्वल टू कितना है? 9 है ना। तब आपको क्या निकालना है? ए निकालना है। ए बराबर क्या होगा? 1। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग इसमें किसका फॉर्मूला लगाएं? एस एन बराबर कितना दिया? 144। एस एन बराबर कितना? n/2 a + a n 144। n का मान कितना है? 9/2 है। a इसका मान कितना दिया है? 28। 144 तिर्यक गुना यहां कर लीजिए। तिर्यक गुना क्या आएगा? यहां से 2 यहां चल जाएगा। 9 × a + 28 कितना? 2 8 8 288। यानी a + 28 288/9 कई बार में? सॉरी 32। a + 32 हो गया। और a बराबर कितना हो गया? 32 में से 28 यानी a बराबर जो आया 4 आपका आ गया। यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए बहुत अच्छा ही सबको पूरा चैप्टर का ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, या आप कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम लिखिएगा उसमें भी इस चैप्टर से आता है। इसलिए इसको आप बारीकी से समझेंगे और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।